हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग बे। माय नेम इज़ अर्पित और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आइल्स राइटिंग सेक्शन के बारे में। फॉर्मेट क्या होता है, आपको कौन से टास्क करने होते हैं, स्कोरिंग कैसे होती है और आप अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं। सो वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। अगर आप आइल्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और राइटिंग सेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, देन दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर यू। वॉच टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपका राइटिंग सेक्शन का जो भी रोड मैप होगा वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन में सबसे ज़रूरी होता है आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको लिखना क्या है, किस फॉर्मेट में लिखना है, या फिर कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं, कहाँ पर पैराफ्रेजिंग करनी है, कैसे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस को यूज़ करना है, वोकैबुलरी कैसे यूज़ करनी है, ये सब। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं आइल्स राइटिंग सेक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर की। वेल, आइल्स राइटिंग सेक्शन में आपको टोटल 60 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें कि आपको 2 टास्क कंप्लीट करने होते हैं। तो ये 2 टास्क क्या होते हैं? वेल, एकेडमिक एग्ज़ाम में टास्क 1 में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि ग्राफ, चार्ट, टेबल या कोई प्रोसेस डायग्राम भी हो सकता है और आपको उसको समराइज़ करना होता है और एक्सप्लेन करना होता है। और जो जनरल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होता है उसमें टास्क 1 में आपको एक लेटर लिखना होता है, व्हिच कुड बी ईदर फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर। अब रही बात टास्क 2 की, तो टास्क 2 इज़ सेम फॉर बोथ जनरल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक एग्ज़ाम। टास्क 2 में दे विल आस्क यू टू राइट एन एसे, जो किसी भी टॉपिक पर हो सकता है और आपको उस टॉपिक पर एसे लिखना होगा। एसे के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे डिस्कशन एसे, ओपिनियन एसे, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस एसे एंड सो ऑन। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर से बात करते हैं। और हाँ, टास्क 1 और टास्क 2 में आपको अलग-अलग टाइम नहीं दिया जाएगा, दोनों आपको एक ही सिटिंग में ये पूरा राइटिंग सेक्शन बिना किसी ब्रेक के अटेम्प्ट करना है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जनरली लोग 20 मिनट टास्क 1 को देते हैं और 40 मिनट्स टास्क 2 को देते हैं। और अगर आप इनके स्कोरिंग वेटेज की बात करें, तो जो आपका टास्क 1 होता है उसका वेट 1/3 होता है और टास्क 2 होता है उसका वेट 2/3 होता है। व्हिच मीन्स योर टास्क 2 हैज़ मोर वेटेज। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं टास्क 1 की, जो कि एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के कैंडिडेट्स के लिए अलग-अलग होता है। एकेडमिक टास्क में आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जैसे कोई बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई, टेबल, कोई प्रोसेस का डायग्राम। यहाँ आपका गोल होता है कि आपको डेटा को एनालाइज करना है और उसकी क्लियर समरी लिखनी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या ट्रेंड्स को हाईलाइट करना होता है और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी आपको डायग्राम में दिख रहा है, वो ही एक्सप्लेन या समराइज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक बार ग्राफ दिया है जो कि सेल्स ट्रेंड को दिखाता है, तो आपको की पैटर्न्स, कंपैरिजन्स और नोटिसेबल चेंजेस ये सब डिस्कस करना होगा उसमें। यहाँ आपकी ग्रामर और वोकैब्युलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जनरल ट्रेनिंग में टास्क 1 जो होता है उसमें एक लेटर राइटिंग होती है। आपको कोई भी एक सिचुएशन दी जाती है, उसके बेसिस पर आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल लेटर लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना हो सकता है, या फिर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाह रहे हैं अपनी वेडिंग में, उसके लिए लेटर लिखना होता है। या अपने मैनेजर से रिलीव रिक्वेस्ट अप्रूव करवानी है, या जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको कॉलेज हॉस्टल के वार्डन को लेटर लिखना हो सकता है फॉर एनीथिंग एंड सो ऑन। सो सिचुएशन के बेसिस पे आपको लेटर का टाइप डिसाइड करना होगा और अपनी टोन या राइटिंग स्टाइल को भी उस हिसाब से मेंटेन करना होगा टू गेट योर हायर बैंड स्कोर। योर लेटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन एंड पढ़ते टाइम पर काफ़ी नेचुरल लगना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टास्क 2, which is the most important section for your IELTS writing, or I would say the most important section of the complete IELTS exam. टास्क 2 एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग एग्जाम दोनों के लिए सेम होता है, विच इज़ दी ऐसे राइटिंग। बट ये हो सकता है कि एकेडमिक एग्जाम में टॉपिक्स थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द जनरल ट्रेनिंग। इसमें टॉपिक्स आपके डेली लाइफ पर ही बेस्ड होते हैं, जैसे कि मनी मैनेजमेंट, वर्क कल्चर रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इनके ऊपर, या फिर कोई टेक्नोलॉजी, फूड, हेल्थ के बारे में एंड सो ऑन। आइल्स राइटिंग में क्लैरिटी और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मोस्ट केसेस यू नीड टू राइट 4 पैराग्राफ्स फॉर ऐसे। पहला होगा आपका इंट्रोडक्शन, फिर होगा 2 बॉडी बॉडी पैराग्राफ्स एंड उसके बाद में आता है कंक्लूजन वाला पैराग्राफ। सो इन शॉर्ट बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप क्वेश्चन में जो भी इशू है उसको एड्रेस करेंगे, बट इन डिफरेंट वर्ड्स, सो पैराफ्रेजिंग।
और बताएँगे कि आप क्या करने वाले हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द बिलो पैराग्राफ्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ओपिनियन दे रहे हैं, एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं या कोई टॉपिक के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं। फिर आता है आपके 2 बॉडी पैराग्राफ्स, उसमें आप ऐसे क्वेश्चंस के दोनों साइड्स डिस्कस करते हैं, रीज़न्स देते हैं, एग्ज़ाम्पल्स देते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जहाँ भी रिक्वायर्ड होता है। एंड देन इन द एंड जो भी आपने स्टार्टिंग से एंड तक डिस्कस किया होता है, उसको आप लास्ट पैराग्राफ में 2 से 3 लाइन में कंक्लूड कर सकते हैं, व्हिच बिकेम योर कंक्लूजन पैराग्राफ। We'll see more in the detail on how to write a perfect essay. अब बात करते हैं ऐसे टाइप्स की, तो मेनली ये 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज़ ओपिनियन ऐसे, नंबर 2 इज़ योर डिस्कशन ऐसे, नंबर 3 इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे, नंबर 4 इज़ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऐसे एंड द लास्ट वन इज़ डबल क्वेश्चंस ऐसे। जैसे हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ more and more people prefer working from home. To what extent do you agree or disagree with this statement? So this is your opinion essay. और अगर क्वेश्चन है कि some people believe working from home is more convenient while others think going to the office is far better option. Discuss both views and give your opinion. So this became your discussion essay. Now the next example is the trend of working from home is becoming increasingly popular. What are the advantages and disadvantages of this trend? So this became your advantages and disadvantages essay. Next example is many employees now prefer working from home instead of commuting to the office. What are the problems associated with this trend and what are the potential solutions to these problems? So ये हो गया आपका problems and solutions essay. लास्ट में आता है डबल क्वेश्चंस ऐसे। फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम दीज डेज। व्हाई डू यू थिंक दिस ट्रेंड इज बिकमिंग पॉपुलर एंड हाउ कैन वर्किंग फ्रॉम home benefits employers? So these are the 5 main types of your IELTS writing task 2. You can master the format with some practice and I will talk more about all these in coming videos. अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की स्कोरिंग क्राइटेरिया की। आइल्स राइटिंग सेक्शन में मार्क्स बेसिकली 4 क्राइटेरिया के बेसिस पर दिए जाते हैं। नंबर 1 इज टास्क अचीवमेंट। क्या आपने क्वेश्चंस के सारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीटली फॉलो किया है? नंबर 2 इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। क्या आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड है? आपकी लाइंस या पैराग्राफ्स लॉजिकली कनेक्ट होते हैं? नंबर 3 इज लेक्सिकल रिसोर्स। जिसमें चेक करते हैं कि आपकी वोकेबलरी कितनी डाइवर्स है या आप बार-बार सेम ही वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। नाउ द नंबर 4 इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। तो इसमें आपकी ग्रामर, पंक्चुएशंस या एक्यूरेसी ये सब चेक होता है। इन चारों क्राइटेरिया को 0 से 9 बैंड के स्केल पर स्कोर किया जाता है और फाइनल स्कोर जो होता है वो इसका एवरेज होता है। दिस इज सेम फॉर बोथ टास्क 1 एंड टास्क 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स व्हिच कैन हेल्प यू टू अचीव हायर बैंड इन आइल्स राइटिंग। नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें और मेक श्योर दैट यू एड्रेस ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर। Number 2 is plan your answer. Whether it is task 1 or task 2, make sure you plan your writing style, basic structure. Think about the examples you are going to use in your writing. So basically, you should do a little bit of brainstorming in the beginning of each task. नंबर 3 इज़ प्रैक्टिस्ड टाइम राइटिंग। इसका मतलब है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो रियल एग्ज़ाम कंडीशंस में प्रैक्टिस करें। टाइम सेट करें और इंश्योर करें कि आप टास्क 1 और टास्क 2 दोनों 60 मिनट्स में कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पता करें कि आपको ज़्यादा टाइम कहाँ लग रहा है और कैसे आप उस एरिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ यूज़ लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स जैसे हाउएवर, देयरफॉर, इन एडिशन टू, अ, इन सब का यूज़ करें और उससे क्या है आपकी लाइन्स वेल कनेक्टेड रहेंगी, फ्लो भी अच्छा होगा व्हिच विल गिव यू मार्क्स फॉर द कोहेरेंस एंड कोहेजन। एंड द लास्ट वन इज़ प्रूफ रीड योर वर्क। कोशिश करना कि एंड में आपके पास थोड़ा-सा टाइम बचे, तो अगर आपको लास्ट में टाइम बचता है तो एक बार स्पेलिंग्स या ग्रामर एरर्स भी चेक कर सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपने कोई सिली मिस्टेक्स नहीं की है। देयर आर अदर प्लेंटी ऑफ टिप्स टू बट ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपकी आइल्स राइटिंग स्किल्स को बूस्ट करेंगी। सो इस वीडियो में हमने आइल्स राइटिंग सेक्शन का एक डिटेल्ड ओवरव्यू देखा। वी डिस्कस्ड अबाउट राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, टास्क 1 एंड टास्क 2 की डिटेल्स, स्कोरिंग क्राइटेरिया एंड सम बेसिक टिप्स टू इम्प्रूव योर राइटिंग।
In coming videos, we'll talk more about task 1 and task 2, and we will also write complete essays from the real questions. So stay tuned and happy learning.